आगरा विभाग के द्वारा मजदूरों को मिलने वाली उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना में जिस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है, उसको लेकर के आज आगरा में जहां मजदूरों से संबंधित यूनियन और उनके मजदूर काफी परेशान दिखाई दिए थे। उन्होंने कई बार आगरा के उप श्रमायुक्त को वार्ता के लिए पत्र दिए हैं, लेकिन उनसे वार्ता करने के बजाय श्रमायुक्त किसी न किसी बहाने को करते हुए उनसे पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। एक मजदूर ने बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए आवेदन किया था। पहले तो कई बार चक्कर लगाने के बाद में उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बाद में पता चला कि उनके आवेदन पर भुगतान होने का कहते हुए डाउनलोड कर दिया है। लेकिन जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो बाद में उस भुगतान को उन्होंने उससे हटा करके पेंडिंग में दिखा दिया है। मजदूर कई महीनों से नहीं सालों से श्रम विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई अधिकारी उनकी सुनने के लिए राजी नहीं है। इसको लेकर के ट्रेड यूनियनों में काफ़ी गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। आज इसी को लेकर के बड़ी संख्या में मजदूर और ट्रेड यूनियन के लोग श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन एक बार श्रम आयुक्त ने फिर उनसे एक तारीख देकर के मुलाकात करने की बात कही है। तो वहीं पर ट्रेड यूनियन के नेताओं ने यहाँ के बाबुओं पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। लड़कियों की शादी की थी सन 2020-21 में, तब से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। जब से बाल हो गया भुगतान, मेरे पास एक पैसा नहीं पहुंचा है और मुझे परेशान धक्का यहाँ बुला बुला के परेशान किया जाता है। तो क्या हो रहा है मैं इसके बारे में जानता भी नहीं। क्या कर रहे हैं कर्मचारी? यहाँ कर्मचारी कह रहे थे कि देखेंगे, अभी तक तो देखा नहीं कुछ। असंगठित क्षेत्रीय कर्मचारियों की मांगों के संबंध में निराकरण के संबंध में यहाँ उपस्थित हुए। ALC आगरा ने 3/5/2025 को अपनी समझ वार्ता बुलाई। उसमें उन्होंने उनके समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन आज वो छुट्टी पर हैं तो उनकी समझ वार्ता नहीं हो सकी। हम DLC साहब से मिले, उन्होंने कहा कि इस समस्या का मैं ही समाधान कराऊंगा, वो समाधान नहीं करा पाएंगे और मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तो हमने उन्हें लेटर दे दिया वार्ता बुलाने के लिए कि आज वार्ता बुलाई, वार्ता नहीं हो सकी। आपने आश्वासन दिया कि मैं समाधान कराऊंगा और आप अपनी समझ वार्ता बुला करके इन समस्याओं का समाधान कराएं। समाधान हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। समस्या ये है कि जो कर्मचारियां संगठित क्षेत्र के उन्होंने अपने जो है वो उत्तरी विभाग की सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए जो है किया था आवेदन। उस आवेदन को पास भी कर दिया गया है, भुगतान नहीं हुआ और निरस्त भी कर दिया गया। फिर वो उसमें दिखा रहे हैं भुगतान हो गया और भुगतान नहीं हो पाया। फिर दिखा रहे हैं कि ये निरस्त हो गया है। निरस्त क्यों हो गया भाई? पास होने के बाद में। तो ऐसी समस्याएं तमाम, उन समस्याओं के संबंध में आज वार्ता की हैं। BOC बोर्ड से संबंधित हैं। जो मजदूर हमारे यहाँ जो भवन निर्माण में काम करने वाले होते हैं, उनको कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत जो 55,000 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ हम आवेदन कराते हैं मजदूरों के, तो ये क्या करते हैं, उस आवेदन पर कुछ ना कुछ कमी निकाल करके उसको आवेदन को नष्ट कर देते हैं और सुविधा शुल्क ना मिलने के कारण जो है ये फाइलों को आगे नहीं चलाती है। यहाँ के जो अकाउंटेंट हैं विवेक शर्मा, वो जो है उन फाइलों को नहीं चला रहे। काफ़ी समय से 2020-21 से मामला चल रहा है और पैसे दे देते हैं तो उनके काम करते, बाकी किसी का काम करते नहीं है। क्या माना जाए विभाग में? हाँ, भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार चल ही रहा। भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये पब्लिक परेशान क्यों होती? यहाँ पे भ्रष्टाचार की तो समस्या आ रही है। पैसे दे हाल ही में बाबू की यहाँ घटना हुई है जी। क्या हुई? देखिए, उनको किसी भवन निर्माण से संबंधित था, वो भी किसी मकान बनाने वालों से उन्होंने पैसे मांगे थे 50-60 हज़ार, जो भी है 15,000 रुपये वो दे रहा था, लेकिन वो उस समय नहीं माने। लेकिन बाद में उन्होंने मान भी लिया कि 15,000 रुपये हम दे देंगे। तो उन्होंने उस तरह से CBI टीम बुला करके उनको गिरफ्तार करा दिया। अच्छा राजेश जी बताइए, जिस तरीके से यहाँ मजदूरों को क्या क्या ऐसी योजना होती है जो यहाँ पे मजदूरों को मिलती है, जो मजदूरों को पता तक नहीं? यहाँ पहले नंबर तो इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक योजना है इसमें। जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तो इसमें जो है लड़की पे जो है 25,000 मिलती है और लड़के पे 20,000 रुपये मिलते हैं। और जैसे मेधावी छात्र पुरस्कार योजना होता है, जो 5वीं क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक, इंटर तक
इनको जो है 5,000 से लेकर के 22,000 रुपये तक मिलता है यहाँ से। इसी प्रकार जो है कन्या विवाह सहायता योजना है। कन्या विवाह सहायता योजना में 55,000 रुपये दिए जाते हैं और सामूहिक विवाह में 75,000 रुपये दिए जाते हैं। यही 3 योजना चल रही है फिलहाल में, बाकी सारी योजना सरकार ने बंद कर दी है। किस तरह की मजदूरों को ये योजना? ये भवन निर्माण में काम करने वाले होते हैं। भवन निर्माण में जो काम करने वाले होते हैं, जैसे राजमिस्त्री है, बेलदार है, कारपेंटर है, पुताई वाला है, बिजली फिटिंग वाला है, ऐसे लोगों को जो लाभ मिलता है यहाँ। आवेदन को उन्होंने क्या मानते हैं? मानते तो ये हमारे यहाँ जो अकाउंटेंट जो सीट देख रहा है उसकी कमी मानते हैं हम तो, क्योंकि काफ़ी लोगों के भुगतान हुए हैं, लेकिन जो सुविधा शुल्क नहीं दे पाते हैं उन लोगों के आवेदन जो रोक दिए जाते हैं। बता दें कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर श्रम विभाग के एक सहायक लिपिक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उस पर भी इसी तरीके का एक आरोप लगा था और ट्रेड यूनियनों ने अब इस आरोप को लगाते हुए उस आरोप को और पुख्ता कर दिया है, लेकिन अधिकारी हैं कि इस पर कुछ बोलने को राजी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रेड यूनियनों के श्रम विभाग के बावियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने और उत्तर प्रदेश सरकार के मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारी इस पर क्या फैसला ले पाएंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।